सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और उसके साथ वहीं असम राइफल। तो असम राइफल और सीएपीएफ कंबाइंड रिक्रूटमेंट 2000 की साल तक सभी फोर्सेस के सब इंस्पेक्टर के भी रिक्रूटमेंट जो थे वो अलग अलग होते थे। उसके बाद उसको किया गया सीपीओ, बाद में दिल्ली पुलिस को इसमें शामिल कर दिया गया। 2011 10 तक, सॉरी 10 तक कांस्टेबल जीडी के जो एग्जाम थे वो सबके अपने अपने होते थे। असम राइफल में राइफलमैन होता है, और बाद में 2011 से पहली बार एसएससी जीडी आया। उससे कैंडिडेट्स को फायदा ये होने लगा कि कंबाइंड रिक्रूटमेंट हो गया, तो अलग अलग उनको अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, उनका पैसा भी बचा, फोर्सेस का भी समय बचा, सब कुछ हुआ। और अभी एक बड़ी अपडेट आ गई है, कंबाइंड रिक्रूटमेंट हो रहा है हेड कांस्टेबल और एएसआई स्टेनो का। तो कंबाइंड रिक्रूटमेंट का यहाँ पर फायदा जो होने जा रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो स्वागत है सभी हमारे दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। तो यहाँ पर देखिए बड़ी अपडेट आ गई है, सीएपीएफ जिसको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने नोटिस जारी किया है, बीएसएफ की तरफ से शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है, तो बीएसएफ को इसके लिए नोडल फोर्स बनाया गया है। और अभी देखिए एक टेंडर की जो प्रक्रिया चल रही है आईटीबीपी की तरफ से कि सीएपीएफ के जितनी भी भर्तियां होती हैं उन भर्तियों का जो मेजरमेंट पीटीपीएसटी ये सब मशीन से हो, आरएफआईडी टैग का ये सब काम चल रहा है। तो उसी के साथ में देखिए एमएचए की तरफ से एक बड़ा निर्णय, और ये निर्णय हमारे कैंडिडेट्स के लिए बहुत फायदेमंद है कि जो आप लोग अप्लाई करते हैं, अलग अलग अप्लाई करते हैं, वो आपको यहाँ पर अलग अलग अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अब ये पूरा काम एक साथ होगा। तो एक ही भर्ती में सभी को शामिल कर लिया गया है, ईएसआई स्टेनोग्राफर, कॉम्बिटेंट स्टेनोग्राफर और वारंट ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट। फोर्स पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आर एज अंडर। और 2021 से ये एक प्रपोजल चल रहा है ट्रेड्समैन का भी, कि उसको भी कॉमन रिक्रूटमेंट कर दिया जाए। तो अब वो समय दूर नहीं है जब वो भी बहुत जल्द हो जाएगा। अभी जो किया गया है तो उसमें देखिए जो वैकेंसीज है वो सीआईएसएफ में सबसे ज्यादा है। अब प्रेफरेंस भी आपको यहाँ पर मांगा जाएगा, जिस तरीके से आप एसएससी जीडी में प्रेफरेंस देते हैं या सीपीओ एसआई में प्रेफरेंस देते हैं या सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट में देते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट भी साल 2002 तक सीआईएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट जो थे वो यूपीएससी के माध्यम से एक एग्जाम जो आईएएस एलाइड होता है हमारा, उसके तहत होता था भर्ती। और इन सब बाकी सभी का एक कंबाइंड रिक्रूटमेंट होता था, बाद में उसको कर दिया गया यूपीएससी के तहत, सीआईएसएफ को भी उसमें शामिल कर लिया गया। तो देखिए सीआरपीएफ में टोटल 21 वैकेंसीज है, बीएसएफ मेल एंड फीमेल 17 है, आईटीबीपी 56, सीआईएसएफ 146, एसएसबी 3 ही है। सीआईएसएफ में ज्यादा क्यों है तो इसका कारण आपको बता दूं कि सीआईएसएफ को अभी एक्सपेंशन हो रहा है, 20 नई बटालियन खड़ी करने की बात चल रही है। ईएसआई स्टेनो के साथ ही यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो है हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल कॉम्बेटेंट, मिनिस्ट्रियल और हवलदार क्लर्क। तो हवलदार क्लर्क होता है असम राइफल में, बाकी सभी में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल होता है। सीआरपीएफ 282 है, बीएसएफ 302, आईटीबीपी 163, सीआईएसएफ 496, मेल फीमेल का अलग अलग दिया है, एसएसबी का 5 है, असम राइफल का 35। अब एग्जाम पैटर्न और जो आपका आगे का फिजिकल और ये सब का जो पैटर्न है, अब इसमें भी देखिए अलग अलग होता था अभी तक कि इसमें फिजिकल एसएसबी में तो रनिंग होती थी, फिजिकल होता था, लेकिन दूसरी फोर्सेस में वह नहीं होता था। तो ये शॉर्ट नोटिस है हमारा। शॉर्ट नोटिस आपको कब से अप्लाई किया जाएगा? 9 जून 2024 से ओपनिंग डेट है, 9 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, उसके बारे में क्या बताया गया है यहाँ पे कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इज कंडक्टिंग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एएसआई एंड हेड कांस्टेबल, CAPF and warrant officer and clerk havaldar in Assam Rifle. Applications are invited who are ordinarily residents of India. अब यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल पर ही, तो रिक्रूटमेंट पोर्टल कौन सा है? रिक्रूटमेंट पोर्टल है ये,
recruitment.bsf.gov.in। तो बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए आ गई है, अब तैयार हो जाइए। यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि हाइट में भी आपको फायदा हो जाएगा कि हाइट अभी तक जो देखा गया है वो 165 था, तो निश्चित रूप से मेल कैंडिडेट्स का 165 ही रहने वाला है। और डिटेल नोटिफिकेशन बीएसएफ की रिक्रूटमेंट साइट पर अपडेट हो जाएगा। वो अपडेट हो जाता है आपके लिए सिलेबस, नोटिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड, उन सब के बारे में डिटेल में वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो बड़ी अपडेट है हमारे उन कैंडिडेट्स के लिए जो स्टेनो सीख रखे हैं या टाइपिंग जिनका बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग का टेस्ट भी होगा। और टाइपिंग तो देखिए अभी भी यदि आप सीखना शुरू करते हैं तो अभी भी सीख जाएंगे। स्टेनो जो है उसका जरूर थोड़ा कोर्स लंबा होता है, तो वो आप स्टेनोग्राफी आप सीख रहे हैं या सीख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप नए हैं उसमें तो भी आपको प्रयास करना चाहिए। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। जय हिंद।